कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंतारं ओम नमो अरिहंतारं अरिहंतारं ओम नमो अरिहंतारं। घबराओ दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणाले लो अरिहंतों का, शरणाले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला, ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंतारं ओम नमो अरिहंतारं अरिहंतारं ओम नमो अरिहंतारं। नमो नमो अरिहंतारं, नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। प्रभु की परमात्मा को, उनकी अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु आप तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग गोयानंग मुत्तानंग मयगानंग, आप तीनों लोगों को जानते हैं, तीनों लोगों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं, देखते हैं। आपके चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु के अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु महावीर का शासन इस पंचम काल में चल रहा है। उस शासन की, प्रभु की वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं। 10 प्रकार के धर्मों की चर्चा आपके सामने चली है। खंती मुत्ति अजवे मधवे लगवे सच्चे संयमे तवे चे बम चिरवासे। क्षमा की बात हमने कल की थी। आज हम चर्चा करेंगे मुक्ति। मुक्ति नंग भंते जीवे किम जनई। भगवान मुक्ति अर्थात निर्लोभता से जीव किस गुण को प्राप्त होता है। मुक्ति, आप सब मुक्ति चाहते हैं, हम भी मुक्ति चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, पर उसके लिए एक शर्त है, लोभ का त्याग करना पड़ेगा। सबसे बड़ा क्या है? क्रोध मान माया और लोभ। लोहो सब विनाशनो, लोभ जहाँ है सब नाश हो जाता है, और लोभ 10वें गुण स्थान तक रहता है। 11वें 12वें में मोक्षीन हो जाता है, फिर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो लोभ का नाश कैसे करें? देखो आपके जीवन में कितना लोभ है।
सबसे पहले तो शरीर के प्रति कितना लोभ है। मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे हीरे जवाहरात, मेरा संसार, मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, सब परिवार में जो संघर्ष है, तनाव है, विश्व में है, युद्ध जो हो रहे हैं। आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लाखों लोगों को बलिदान दिया जा रहा है और एक पीछे हटता नहीं। वो कहता है मैं विजय प्राप्त कर लूँ, मैं कहता है मैं विजय प्राप्त कर लूँ। और पहले अतीत में भी युद्ध ही युद्ध होते रहे। किसके लिए? लोभ। मेरी जड़ जोरू और ज़मीन, तीन चीज़ें हैं, जड़ जोरू और ज़मीन। सर यहीं रह जाता है, लोग चले जाते हैं, नरक चले जाते हैं। इतना युद्ध करके लोग, पर वो किसी के हाथ में नहीं आता। तो क्या करना चाहिए? मुक्तिरंग भंते जीवे, मुक्ति अकिंचन निर्लोभता, कि आपको लोभ का भाव ही ना आए, लोभ आपके जीवन से निकल जाए। अलोभ अवस्था मुक्ति कब मिलेगी? यदि आप मुक्त होना चाहते हैं संसार से, सब चाहते हैं मुक्त होना, बोलो। भगवान महावीर ने साधु के 5 महाव्रत हैं, जिसमें साधु को तो कुछ रखना नहीं, जो कुछ लेना है, मकान भी मकान मांग के लेना है, भोजन भी, वस्त्र भी, जो कुछ भी लेना है आप लोगों से लेना है। गृहस्थ के लिए 12 अनुव्रत रखे, उसमें इच्छा प्रमाण। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, अनंत श्रावक। एक श्रावक था भगवान महावीर का, जिसके पास उस समय खेती बाड़ी का जमा था, 40,000 गायें थी, बड़े बड़े गोकुल थे। एक गोकुल में 10,000 गायें, 4 गोकुल 40,000 गायें थी। और कामदेव के पास 60,000 गायें, 80,000 गायें। कितनी संपत्ति थी? 12 करोड़ की संपत्ति उस समय, भगवान महावीर के समय में इतनी संपत्ति थी। भगवान महावीर के दर्शन करने आए, भगवान महावीर ने उपदेश दिया। अनंत श्रावक कहने लगे, प्रभु मैं साधु तो नहीं बन सकता, पर श्रावक बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, हा सोम देवान पिया। तो भगवान महावीर ने उनको श्रावक के परिमाण व्रत दे दिए कि अपने इच्छाओं का परिमाण करो। श्रावक व्रत लेकर के अपनी पत्नी को, वो भी उन भगवान के पास गई और उन्होंने व्रत ले लिए। तो अब भी श्रावक बनो, इच्छा को सीमित करो, पूरा नहीं छोड़ सकते, इच्छा को सीमित करो। मुझे इतना धन चाहिए, इतना मकान चाहिए, इतना वस्तुएं चाहिए, बाकी सारा, 1 बंगला, 2 बंगले, 4 बंगले, 1 गाड़ी, 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 20 गाड़ी। आखिर क्या होता है? लोभी आदमी नष्ट हो जाता है। या तो कोई सरकार धन ले जाती है, या कोई डाकू आकर के उसको मार देता है, या कोई, आप देखते हैं रोज ऐसा हाल होता है। जहाँ चाह है वहाँ संसार है। संसार का कारण क्या है? चाह, तृष्णा, वासना, कामना। और मुक्ति का यहाँ आचाह, चाह है ही नहीं, मुझे कोई चाह नहीं। तो ऐसी आप मन में भाव लाएं, क्योंकि इच्छा हो आकाश समा अनंत है। इच्छा आकाश के समान अनंत अनंत है। जितना इच्छा करोगे, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावन बश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो चान। जिसके पास धन नहीं है वो धन की इच्छा करता है, धनवान के पास और धन आ जाए, और धन आ जाए, इसकी इच्छा करता है। तो जिसके पास धन इच्छा नहीं है उसका क्या हाल हो सकता है? आचार्य मानतुंग का नाम आपने सुना है, भक्तामृत स्तोत्र आप पढ़ते हैं, जो आज सभी जगह, पूरे भारत नहीं विश्व में भक्तामृत स्तोत्र की सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। तो भक्तामृत की रचना कैसी है? राजा ने आदेश दिया कि तुम चमत्कार दिखाओ। तो उसने कहा, राजन, धर्म के नाम पर कोई चमत्कार नहीं होता। हम कोई चमत्कार करने के लिए साधु नहीं बने, हम इसलिए नहीं बने। तो राजा ने कहा, नहीं दिखाओगे तो तुम्हें कैद कर दिया जाता है। तो उसको कैद कर दिया गया। कैद करके 48 ताले लगा दिए। 48 तालों में मानतुंग फिर भी घबराए नहीं, कुछ प्रार्थना नहीं की भगवान से कि प्रभु मैंने तो कोई गलती की नहीं, राजा ने मुझे शांत भाव से, क्योंकि अकिंचन थे, साधु अकिंचन होते हैं, उनको किसी से डर नहीं होता। कोई बात नहीं, बंद कर दिया तो क्या। उस समय उनके भीतर अकिंचन का ऐसा भाव कि मुक्त थे वो,
संसार से और अपने जीवन की सुख दुख से वो मुक्त थे, उन्होंने उस समय भगवान ऋषभदेव की स्तुति में एक एक श्लोक पढ़ते गए और ताले टूटते गए। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम मुद्योत काम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालम वनम भव जले पतताम जनानाम। ऐसे भक्त एक एक श्लोक बोलते गए और ताले टूटते चले गए। 48 ताले टूट करके बाहर आ गए। तो उस समय मानतुंग के भीतर एक मोह मुक्त हृदय से ऐसी परम शांति का भक्ताम्र स्तोत्र की रचना हुई। भक्ताम्र स्तोत्र आज भी भक्ताम्र स्तोत्र की आप आराधना करते हो जीवन के अंदर। ऐसे ही भगवान महावीर के 10 श्रावक, कामदेव श्रावक, जिनको देव परीक्षा लेने के लिए आए और उसने कहा कि नहीं, परीक्षा ले लो, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर को काट सकते हो, आत्मा को नहीं। तो देव झुक गया उनके चरणों के अंदर। भगवान महावीर तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो 2 वर्ष तक वर्षी दान देते हैं। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक दान देते। और एक दिन में कितना दान? 1 करोड़ 8 लाख सोनैया, सोने की मुद्रा। आप कहते हैं वो कितना धन कहाँ से लाते हैं? उनका इतना पुण्य होता है कि देव उनका भरते हैं खजाना और वो दान देते रहे। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली 2 वर्ष तक दान दिया और अंतिम दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद एक ब्राह्मण उस समय वहाँ नहीं था, उसको पता लगा कि मुझे तो मिला ही नहीं, धन मिला ही नहीं। वो भगवान के पीछे पीछे चलता रहा। उस समय जब भगवान ने दीक्षा ली तो इंद्र एक देवदुष्य वस्त्र देते हैं, वो भगवान के कंधे पर रहता है। भगवान को उससे भी कोई लोभ मोह नहीं था कि मुझे वस्त्र रखा है, क्या करना है। वो बिना निर्लोभता से वो जा रहे थे। गरीब ब्राह्मण पीछे पीछे गया कि भगवान आपने इतना दान दिया, मैं अभागा, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा परिवार भूखा है, मुझे कुछ दो। तो भगवान तो मौन थे, भगवान तो बोलते भी नहीं थे। भगवान ने कहा जो देवदुष्य वस्त्र था वो आधा काट करके या ऐसे करके फाड़ करके उसको दे दिया और आधा कंधे पर कंधा रहा। वो ब्राह्मण गया, देवदुष्य वस्त्र था, उन्होंने कहा था ये तो पूरा लाओ तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपको मिल सकती है। अब ब्राह्मण ने सोचा मेरे पास तो एक ही था, दूसरा कैसे जाऊं। पीछे पीछे भगवान के पीछे पीछे जाता है, कहीं ना कहीं मुझे वो मिल जाए। भगवान तो भगवान थे, ना तो उनको देने की इच्छा थी ना रखने की इच्छा थी, इतने अकिंचन भगवान थे। तो धीरे धीरे कहते हैं कि एक बार वो देवदुष्य वस्त्र अटक गया झाड़ी के अंदर। तो देव ब्राह्मण ने उठाया और ब्राह्मण ने उठा करके वस्त्र दिया और वस्त्र से लेकर के 1 लाख सोने की मुद्रा उस ब्राह्मण को मिली। परंतु भगवान महावीर ऐसे अकिंचन थे कि उनको कोई भी मोह नहीं था, वस्त्र थे, इतना दान भी दिया, ये भी नहीं। और भगवान महावीर का कोई तीर्थंकर समोसन की रचना होती है तो देव समोसन की रचना करते हैं, सोने का सिंहासन बनाते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, उस सिंहासन पर भगवान बैठते हैं। परंतु भगवान को रत्ती भर भी उससे क्या नहीं होता, मोह नहीं होता, कुछ नहीं होता कि सोने का सिंहासन है, मुझे क्या करना है। वो अलिप्त अकिंचन। साधु को अकिंचन कहा गया है। अकिंचन का मतलब कि साधु के पास कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो संस्कारक जब सोना होता है वो तृण घास फूस का होता है, उस पर भी वो शैया करते हैं। तो ऐसे सुख में रहते हैं जैसे कोई राजा महाराज अपने राजमहल में रहता है, क्योंकि उनको इच्छा ही नहीं, लोभ की इच्छा नहीं होती। ऐसे साधु द्रव्य से भी अकिंचन होते हैं और क्रोध आदि कषाय से भी अकिंचन होते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं,
नमो ओवज्झायानं नमो लोये सत्साहुनं धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका उसका सदा मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।